तो फिर कब बैनुल अक़वामी साजिश है? लंदन में मेयर का इलेक्शन था, पाकिस्तानी नजाद सादिक खान साहब खड़े थे और आप एक यहूदी ब्लैक स्मिथ गोल्ड स्मिथ हैं, तो वैसे ब्लैक ही, मगर आपने यहूदी गोल्ड स्मिथ की कैंपेन नहीं चलाई लंदन जाकर। ये कल जो दो भागने की कोशिश कर रहे थे, नो, इनका नाम मेरा मुतालबा है और हम ये इंशाल्लाह करेंगे। इनका नाम ECL में होना चाहिए, शहजाद अकबर का और शहबाज गिल का। ये दोनों मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत चले गए पहले दिन, अभी पहला दिन है, अमेरिका ने पहला दिन है हमारी हुकूमत का, और इनकी हुकूमत अभी गई है, इक़्तिदार से दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। एक अमरीकी डॉलर ले रहा है और ये डिक्लेयर नहीं किए हुए डॉलर, ये बाकायदा अमेरिकी यूनिवर्सिटी के पेरोल पे है। काबीना में जब बैठता है तो उधर ये एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म में ये बात नहीं बताता, ये छुपाता है कि ये अमेरिकी डॉलर वहां से उसको मिल रहे हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के पेरोल पे है। कल एक सहाफी ने पूछा कि कहो जो नारे लगाते हो, अमेरिका का जो यार है गद्दार है लगाओ, भाग गया। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इनके टैक्टिक्स हैं। मुझे बताया जाए कौन सी बैनुल अक़वामी साजिश है? शहजाद अकबर की प्रॉपर्टी स्पेन के अंदर नहीं है? आपके जितने बैठे हैं काबीना में लोग, क्या इनके ताने बाने बाहर नहीं मिलते? हमें बैनुल अक़वामी साजिश बताते हैं, जब वो भी नहीं चला तो अब तीसरा काम शुरू हो गया। अब इदारों पर हमले हैं, इदारों के सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। और आज अफसोस हुआ कि वो लोग जो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को इक़्तिदार से जाना पड़ा एक आईनी प्रोसेस के जरिए, अदम एतमाद के वोट के जरिए, अब सिर्फ वो लोग, जब अमर बिल मारूफ नहीं चला, मजहब कार्ड नहीं चला, बैनुल अक़वामी साजिश नहीं चली, तो अब वो लोग इदारों पर हमले कर रहे हैं, इदारों के सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज असद उमर साहब का बयान था कि इमरान खान साहब ने हमें ये हिदायत की है कि जितने लोग FIA ने गिरफ्तार किए हैं क्योंकि वो इदारों के खिलाफ एक मलिशियस कैंपेन चला रहे थे, उनकी कानूनी मुआवनत की जाए, उनको कानूनी मुकदमात में उनकी मदद की जाए। तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि आपकी नाअहली, आपकी करप्शन और आपकी नालायकी जो 3.5 साल में आपने मुल्क को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया है, तो आपके पास जवाब कोई नहीं है, आपके पास दलील कोई नहीं बात करने को, तब आपने इदारों पर हमले शुरू कर दिए। और ये अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप जब उनकी कानूनी मुआवनत करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सब आपकी ईमा पर हो रहा था। ये अमर अफसोसनाक है कि कभी आप मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी बैनुल अक़वामी साजिश का नारा लगाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो अपनी करप्शन, नाअहली, नालायकी को छुपाने के लिए इदारों पर इल्ज़ाम धरते हैं। तो ये आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारी जो हाई कोर्ट में पिटिशन है उसमें ये इस्दाद दर्ज थी कि किसी मेंबर को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है और हम ये तवक्को रखते हैं कि हाई कोर्ट जो है इस पर कोई मुनासिब फैसला देगी जिसके अंदर इन मेंबर्स को अपने वोट के हक से महरूम नहीं किया जाएगा और उनके वोट के हक को एक्सरसाइज करने के हवाले से उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। देखिए, बात यह है कि अगर मेंबर मुअत्तल हुए तो इलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से बात करता हूँ। ये नहीं, आपने जब किसी भी मेंबर को सिर्फ इसलिए वोट के हक से महरूम किया कि वो हमें वोट दे रहा है, तो फिर आप हाउस में इलेक्शन करा के दिखाएं, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, मैं देखता हूँ इलेक्शन कैसे होता है। इसको थ्रेट समझें, इसको जो मर्जी समझें, मगर मैं ये भी मुतालबा रखना चाहता हूँ कि CCTV फुटेज लाएं तोड़ फोड़ की। जो ये मोअज़्ज़िज़ अरकान बैठे हैं, ये मोअज़्ज़िज़ अरकान बैठे हैं जिन्होंने अपनी लॉबी तोड़ दी गुस्से में आके। कभी आपने अपने घर पे हमला किया गुस्से में आके? मैं ये हैरान हूँ, ये दूसरी दफा कार्रवाई की है चोरों वाली। वो मेरा ख्याल है इमरान खान ने ठीक ही कहा था इनके बारे में, ये कार्रवाई कोई इंसानी हरकत नहीं है।
नहीं, मैं, मेरा इखलाक ऐसा है, मुझे ये इजाज़त नहीं देता मेरा इखलाक कि मैं इस तरह की बात करूं, मगर कोई हद होती है। आपने लॉबी में तोड़ फोड़ की, उसके बाद एक्टिंग देखें, आप जाके कह रहे हैं ये पेंटिंग देखें क्यों तोड़ दी, ये फर्नीचर क्यों तोड़ दिया, आपको नहीं पता आपके सेक्रेटरी ने तोड़वाया है। मैं एक और दावा करता हूं, हमारे अरकान कुरान पाक पे हल्फ देने को तैयार हैं कि हमने ये तोड़ फोड़ नहीं की। परवेज इलाही साहब और उनका असेंबली का अमला कुरान पे हल्फ दे दे, हम सियासत छोड़ देंगे, इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे। मैंने कहा, मैंने साथ ये नहीं कहा है, हम करेंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे। मेरे पास मवाद काफी मौजूद है। देखिए, जिन लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में आया था, आजम खान साहब हैं, साबका डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, उन तमाम लोगों के हवाले से हम बिल्कुल इनके नाम ईसीएल में होने चाहिए। शहजाद अकबर और शहबाज गिल के खिलाफ पूरा मवाद मौजूद है। एसेट बियॉन्ड केस, एसेट बियॉन्ड मीन्स का भी केस है, आमदन से ज़्यादा सासों का। मैं बताता चलूँ आपको, चलें ये भी बात कर लेते हैं। शहजाद अकबर साहब ने बेदियाँ रोड लाहौर में एक बेनामी घर रखा हुआ है, फार्म हाउस 1 एकड़ का, जो उनके कागजात में डिक्लेयर नहीं है। एक फ्लैट में मॉल ऑफ लाहौर में रहते थे, एक फ्लैट में। और जैसे जैसे पैसा आता गया, नैब के केसेस बनते गए, तो शहजाद अकबर साहब बेदियाँ रोड लाहौर के एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। तो वो कहाँ से आया फार्म हाउस, अब आपको बताएं। एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है। फिर आपको याद होगा कि पिंडी के एक डिप्टी कमिश्नर डोगर साहब का तबादला किया गया था, जब शहजाद अकबर साहब के भाई और मियां मोहम्मद सोमरो साहब की फैमिली के साथ एक डिस्प्यूट हुआ, ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, और वो ज़मीन हथिया ली गई और डिप्टी कमिश्नर को OSD कर दिया गया। दूसरा केस वो इनके खिलाफ है। शहबाज शबीर, जिसका नाम है बाद में उसने गिल रखा है, शहबाज शबीर जो है इस्लामाबाद में एक फ्लैट में रहते थे। चक शहजाद का नया फार्म हाउस कहां से आया पिछले 2.5-3 साल में? ये अजीब बात है कि हम ऑपोजिशन में थे, हमारे पे इल्जाम लग रहे हैं, ये हुकूमत में रह के इतनी जायदादें बना गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतनी जल्दी भागने में ना करें। जब बंदा तेजी में भागता है तो लुढ़क के गिर पड़ता है। अभी तो पहला दिन है, तो आप जाके कोर्टों के आगे रो रहे हैं कि जी हमें, हमारा नाम निकाला जाए, हमें बाहर जाने दिया जाए। हौसला, इत्मीनान, तसल्ली, हम किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे, मगर जो गैर कानूनी आपने इक़दाम किए उसका जवाब आपको देना होगा, दोनों साहिबान को देना होगा। और शहबाज शबीर के खिलाफ एक और इल्ज़ाम ये है कि जिसने पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे पे स्कॉलरशिप पे PhD किया हायर एजुकेशन कमीशन की ग्रांट के ऊपर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हायर एजुकेशन कमीशन की जो ग्रांट है उसमें ये बात आप साइन करते हैं कि मैं जब डिग्री करके मुल्क वापस आऊंगा तो अपने मुल्क की, अपने वतन की खिदमत करूंगा। इसने पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे पर PhD की और मलेशिया से की, और यहां आकर पाकिस्तान की खिदमत करने की बजाय उस साइन शुदा अग्रीमेंट की वायलेशन में अमेरिका चला गया। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी से एक खातून को हिरासत करने पर जो निकाला गया, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए कि क्या मामला था और ऐसे शख्स को काबीना में क्यों बिठाया गया। तो बहुत सारे मामलात हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला, संगीन मामला, जो इन्होंने जायदादें बनाई हैं, आमदन से ज़ायद असासे हैं, उसकी छानबीन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि दोनों का नाम ECL में डाला जाएगा। हम फेडरल गवर्नमेंट से ऑब्वियसली दरख्वास्त भी करेंगे, इंटीरियर को दरख्वास्त भी इस हवाले से देंगे, कानूनी कार्रवाई पूरी करके ये मामला किया जाए इन दोनों के खिलाफ, क्योंकि ये फरार होना चाहते हैं। मैं 6 महीने से कह रहा हूँ ये फरार होना चाहते हैं। और इन्होंने पहले दिन ही, अभी गवर्नमेंट गई है, पहले दिन ही इन्होंने अदालत से इसलिए रुजू किया है कि जल्द अज जल्द ये बाहर जाना चाहते हैं। इनके पास वहाँ का ग्रीन कार्ड है, शहजाद अकबर के पास स्पेन की रेजिडेंस है, उनकी अहलिया वहाँ की सिटीजन है। तो ये काम नहीं होगा कि मुल्क को लूटा 3.5 साल में बाहर भाग गए, भागने नहीं देंगे किसी को। देखिए, उस हवाले से कल फेडरल गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के इजरा के हवाले से हिदायत जारी की हैं। जैसी कोई मजीद मालूमात आएंगी आपको इसमें आगाह कर दें। देखिए, जब वो इक़्तिदार में थे
कराची से लेके लाहौर, लाहौर से खानेवाल, खानेवाल से डस्का, डस्का से वज़ीराबाद, वज़ीराबाद से नौशहरा, तमाम बाई इलेक्शन बुरे तरीके से उन्हें शिकस्त फाश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हारे। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। आप इलेक्शन में जब भी आएंगे अभी ज़रा हौसला करें, इक़्तिदार से दूरी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। आप ज़रा लोगों से पूछें कि जिन्होंने आपके आटा स्कैंडल की वजह से महंगा आटा ख़रीदा है, आप उन लोगों से पूछें कि जिन्होंने चीनी, आपके चीनी स्कैंडल की वजह से महंगी चीनी खरीदी है। आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने महंगे बिजली और गैस के बिल दिए, जिन्होंने महंगा पेट्रोल डलवाया है। आप पूछें उनसे कि 3.5 साल में आपने उनका हशर क्या किया है। तो ये जो कुछ मखसूस क्लास के लोग हैं थोड़े से, जिनको पिछले 3.5 साल में तकलीफ नहीं आई क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां चल रही थी, उनको मुनाफा आ रहा था, तो वो जब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं और कहते हैं कि इमरान खान इज़ नॉट दैट बैड, तो कभी किसी गली मोहल्ले में जाके 20,000 तनख्वाहदार मुलाजिम से पूछे ना कि उसका क्या हाल हुआ है। आप तो अपनी 50,000 की ऐनक लगा के, 2.5 लाख की घड़ी पहन के, 1.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के बाहर निकल आते हैं रात के अंधेरे में, और वहाँ पे 4 प्लेकार्ड उठा के थोड़ा सा रक्स करके लोगों को कहते हैं कि जी इमरान खान बहुत अच्छा था। तो कभी उस दिहाड़ीदार से, कभी उस किसान से, कभी उस मजदूर से, कभी उस किसी चैनल के कैमरामैन से पूछे ना कि पिछले 3.5 साल उसके ख़ानदान पे क्या गुजरी है, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और कल जो मैरियट में वाक़या हुआ है, कोई किसी रुकन की तरफ किसी ने नारा लगाया, गाली दी या आवाज़ निकाली, इससे बुरा असर होगा। ये मैं आपको आज बड़ा क्लियर बताते जा रहा हूँ। बिल्कुल हिदायत जारी है। हमने बड़ा बर्दाश्त किया है। 2017 में जहां जाते थे गो नवाज गो के नारे लगाने वाले लोग, रेस्टोरेंट्स में, जहाज़ों में, पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में, हमने कभी रिटेलिएट नहीं किया। अब किसी रुकन पे किसी ने कोई नारा लगाया, कोई गाली दी, तो वही होगा जो कल मैरियट होटल के अंदर हुआ। बहुत शुक्रिया। मौजूद है। अभी तक ये रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई, मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद न्याजी साहब की रिपोर्ट्स पेश की गई थी। फ़रा बीबी के बारे में बताया गया था, उनकी करप्शन की कहानियाँ बताई गई थी। एक किरदार जो उसमें शरीक था इस सारी वारदातों में, जिसका नाम ताहिर खुर्शीद है, उसको आज OSD कर दिया गया है और उसको उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुकम्मल छानबीन होगी, मुकम्मल तहकीकात होंगी। एक और अफसर FIA के डॉक्टर रिजवान, वो खुद छुट्टी लेकर रुखसत हो गए हैं। तो इस तरह के जितने किरदार हैं उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात भी होनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो करोड़ों अरबों रुपए का आपने घपले किए, इसका जवाब कौन देगा कौम को। इंतकाम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। जो कानून आइन में दर्ज है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। बस जब किसी की माँ या किसी की बहन पर बात की जाएगी तो मैं उससे तवक्को यही रखता हूँ कि वो वही करेगा जो एक गैरतमंद भाई नूर आलम खान ने किया था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वोट का जो हक है वो इसीलिए आइन में लिखा गया है कि आप अदम एतमाद भी कर सकते हैं। अगर कोई वज़ीर आज़म अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, मुलव्वस हो जाए, तो उसको हटाने का क्या तरीका है। नूर आलम खान ने बिल्कुल ठीक किया, तो उसको हटाने का तरीका अदम एतमाद है। बाकी फिर कानूनी कार्रवाई है और कानूनी बहस है डिफेक्शन के हवाले से, वो बात की बात है। मगर जब एक बंदे की ज़हनी कैफियत ही ठीक ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना माने, वो कहे कि जी मैंने इक़्तिदार से चिमटे रहना है, तो फिर ऐसे शख्स का इलाज ऐसे ही होता है। बहुत शुक्रिया।